नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी चुनाव पर कल बसपा की अहम बैठक होने वाली है और सभी जिलाध्यक्ष, मुख्य सेक्टरों के प्रभारी तलब किए गए हैं। कल पार्टी दफ्तर में मायावती फीडबैक लेंगे और चुनावी अभियान को धार देने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में पार्टी के आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में पार्टी के आगे के कार्यक्रम क्या होंगे, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। यूपी चुनाव पर कल बसपा अहम बैठक करेगी। सभी पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। कल बसपा की महत्वपूर्ण बैठक है। चुनावी अभियान को धार देने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ साथ आगामी दिनों में क्या कार्यक्रम होंगे बसपा की तरफ से, उसको लेकर भी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी बता दें। बड़ी खबर यह है कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है। ये बड़ा बयान शिवपाल यादव ने दिया। हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है, हमारा गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है और जिताऊ उम्मीदवारों के लिए टिकट पहले से तय है। बैठक कर आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। दरअसल इटावा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सपा और प्रसपा का गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना तय है और अब हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा कि जो भी सीटों के बंटवारे को लेकर कहा कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनके लिए सीट तय है। और शिवपाल यादव ने साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मैंने मान लिया है और बैठक कर आगे की रणनीति भी हम तय करेंगे। शिवपाल यादव जो अलग अलग हिस्से उनके प्रमुख हैं, उन जगहों पर पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सर, इस पूरी रैली में तब से आपके साथ साथ चल रहा हूं, काफी लोग दिख रहे हैं, समर्थक दिख रहे हैं। ये जो भीड़ दिख रही है, आपको लग रहा है कि आएंगे साथ में वोट देने के दिन भी सपा को आपको साथ में आएंगे? क्या लग रहा है आपको? आपने अभी क्या देखा, पूरे ने हाथ उठाकर सब लोग आएंगे। ठीक है सर, ये उसकी बात हो गई, समर्थन की बात हो गई। मुझे ये बताइए कि अब ये जो गठबंधन विलय, बार बार इसकी चर्चा हो रही है, सपा के साथ ये जो गठबंधन होने जा रहा है, ये राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर कैसे डालने जा रहा है? देखिए, हम लोग दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। सीटों का कोई झगड़ा नहीं। जो भी जीतने वाले हैं हम लोगों ने तय कर लिया है, जो भी जीतने वाले हैं उनको टिकट दे देंगे दोनों लोग मिलके और हमारे सब जीत जाएंगे। टिकटों को लेके ही सर चर्चा हो रही है। कल मैं था मैनपुरी में, पोस्टर्स लगे थे काफ़ी, आपके अखिलेश के साथ के पोस्टर्स लगे थे, लेकिन चर्चा ये भी थी कि बस में आप कब आएंगे, क्योंकि गठबंधन के दूसरे साथियों को तो बस में लेकर वो आए हैं। क्या लग रहा है आपको, वो जो पूरे मिल के साथ में दिखने वाली तस्वीर आएगी? मैंने अखिलेश को मुख्यमंत्री मान लिया है, अखिलेश को नेता मान लिया है। अब क्या झगड़ा है? तो झगड़े की बात नहीं सर, मंच पे यही मुस्कान की बात है सर। मंच पे साथ में कब दिखेंगे, वो तस्वीर, उसका इंतजार है सर। मंच पे साथ दिखने का तस्वीर कब दिखेगी? देखिए, अभी तक हमारे कार्यक्रम अलग लगे थे, उनके कार्यक्रम अलग लगे थे। आप तो देख ही रहे हो, सुबह से हमारे कार्यक्रम अलग थे। अब हम लोगों में बैठ के तय कर लेंगे, आगे रणनीति बना लेंगे। अच्छा, रणनीति की बात है सर। भाजपा आपके सामने बड़ी मजबूत है, कैसी स्थिति में देख रहे हैं आप? क्या आपके जो मुद्दे आप साथ आए हैं, परिवार साथ आए, तो अखिलेश मजबूत हो? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान, मुसलमान परेशान, महिलाएं परेशान। तो वोट तो यही देते हैं। ठीक है सर। अच्छा, पिछली दफा एक आखिरी सवाल है सर, मेरे लिए आखिरी सवाल। पिछली दफा हमें याद पड़ता है कि पूरा जो आपके और परिवार को लेकर पूरा झगड़ा हुआ था, आज के दिन पे सपा का मुखिया संस्थापक, इतनी मेहनत आपने की, काम खत्म, मतलब पूरा गठबंधन, झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा। सपा का नेता, ये शिवपाल यादव अलग अलग जो इलाके हैं, उनके प्रभाव के इलाके, उन जगहों पर पहुंच रहे हैं और अपना कैंपेन कर रहे हैं। उधर सीएम योगी ने भाजपा की जन विश्वास यात्रा के तहत आज सोनभद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने सोनभद्र को 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। सीएम योगी ने इसके जरिए एक तीर से कई निशाने भी साधे हैं। दरअसल
सोनभद्र में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2017 में भाजपा गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी और इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने सोनभद्र से अपनी सरकार का बखान तो किया ही, विपक्षियों पर जमकर हमला किया। दो 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। कोई पर्व और त्योहार आता था, पर्व और त्योहार के पहले दंगे प्रारंभ हो जाते थे। जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकलने दिया जाता था। नवरात्रि में दुर्गा मां की पूजा नहीं करने दी जाती थी। रामलीलाओं के आयोजन को रोका जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, अब तो दंगाइयों को जहां जाना था वहां पहुंचा ही दिया गया है। कोरोना भी आपके पर्व और त्योहार को नहीं रोक पा रहा है। कोरोना को भी इतना प्रभावी अंकुश लगाया गया है कि दीपावली आपने आनंद के साथ मनाई। विजयादशमी का आयोजन पूरी भव्यता के साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर मनाया गया। रामलीलाओं के आयोजन हुए, कहीं भी कोई समस्या नहीं। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार गरीबों का अन्न हड़पती थी, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा से वंचित करती थी। साथ ही पिछली सरकारों में माफिया राज था, जबकि मौजूदा सरकार में माफियाओं की जगह जेल में है। पिछली सरकार गरीबों का अन्न हड़पती थी और वर्तमान की सरकार हर महीने 2-2 बार हर गरीब को अन्न योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। पिछली सरकार स्वास्थ्य सुविधा से वंचित करती थी। वर्तमान सरकार मेडिकल कॉलेज हर जनपद में बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। पिछली सरकारों में भू माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया और हर प्रकार के माफिया हावी होकर के प्राकृतिक संसाधनों पर लूटपाट करते थे। वर्तमान सरकार में माफिया की जगह जेल होगी या दूसरे लोक में होगी, सोनभद्र में नहीं होगी। इस संकल्प के साथ सरकार ने कार्य प्रारंभ किया और आज उसका परिणाम भी आप सबके सामने है। और यही नहीं, अभी आपने देखा होगा पहले की सरकार और अब की सरकार में अंतर साफ है, फर्क साफ है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और अयोध्या में अब राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य प्रारंभ होता है। यही अंतर है। पिछली सरकारें राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वर्तमान सरकार राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करती है और भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। उधर अखिलेश यादव के चाउमीन के ठेले से बीजेपी के रथों की तुलना वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अखिलेश के रथ की रावण और दुर्योधन से तुलना कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विजय रथ दंभ से भरा हुआ है और ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा वर्सेस समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा, और ऐसे में अखिलेश यादव ने कल बीजेपी की जन विश्वास यात्रा पर तंज कसा और कहा है कि चाउमीन के ठेले से कम नहीं है बीजेपी के जो रथ चल रहे हैं। और ऐसे में आज जो जन विश्वास यात्रा है आगरा के ग्रामीण इलाकों से होकर गुजर रही है और उसके बाद फिरोजाबाद जाएगी। और इस जन विश्वास यात्रा में शिरकत करने पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी। लक्ष्मीनारायण जी, किस तरह से अखिलेश जी मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो आपके चाउमीन के ठेले हैं? देखिए, ऐसा है, आज अखिलेश जी हमेशा से हिंदुस्तान में संस्कृति रही है रथ की। एक रथ रावण पे भी था, एक रथ राम पे भी था। एक रथ अर्जुन पे भी था जिसके कृष्ण गढ़वाले थे, और एक रथ दुर्योधन पे भी था। ये दुर्योधन किसे बता रहे हैं? ये दंभ भरा जो शब्द है, ये विजय रथ, ये दंभ भरा शब्द है।
तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ये इस तरह की बात करते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनेताओं की जो कहा जाए जुबानी जंग है वो भी तेज हो चुकी है और कहा जाए शब्दों की जो कड़वाहट है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और इसी क्रम में अब एक तरफ चाउमीन का ठेला तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव और उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और आइए अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें अखिलेश यादव ने भाजपा के जन विश्वास यात्रा के रथ पर कमेंट करते हुए चाउमीन के ठेले जैसा बताया था। उनके जो 6 रथ देखे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे तो गोमती के किनारे जो लगते ना मिठाई के, खाने के और चाउमीन के ठेले, उस तरह का रथ दिखाई दे रहा है उनका। ये जनता का रथ नहीं है। अरे रथ चलाना था तो तैयारी से रथ चलाते। आप दूसरे के रथ की समर्थन जनता का मिल गया, उसके बाद आप ये चाउमीन वाला रथ लेकर के निकले हैं। उधर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव का परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा कि कौन किससे डर रहा है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनते हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी रथ यात्रा बीजेपी के 6 जन विश्वास यात्रा के आगे निकली हुई है और जनता का समर्थन अपार मिल रहा है, जबकि बीजेपी को नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में क्या जाता है? अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी एक यात्रा, तो इसको कहने की क्या ज़रूरत है? 4.5 साल वो अपने घर से बाहर नहीं निकले, अपनी दहली से। 4.5 साल बता दीजिए कहीं उनकी यात्रा निकली हो, कहीं किसी ज़िले में सभा किया हो, किसी इशू पे गए हों। जनता के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मास्क बांट रहे थे, पीपी किट बांट रहे थे, लोगों को राशन बांट रहे थे, जेपी नड्डा जी ने कहा संगठन ही सेवा है, तब अखिलेश यादव खुद घरों में कैद थे और अपनी घर की दहलीज में बैठ कर के केवल ट्वीट कर रहे थे। तो जनता जानती है कि आज योगी आदित्यनाथ को कोविड हो गया, इसके बावजूद भी वो ज़िले ज़िले में लेवल 1 के हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करते रहे। मुझे लगता है कि आज लोग उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से जिस तरह से वहाँ पे क्राइम जीरो हुआ है, करप्शन जीरो हुआ है और जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, आज प्रदेश में खुशहाली आई है और फिर से योगी आदित्यनाथ की पिछली बार से बहुमत से सरकार बनेगी। कैमरा धर्मपत्नी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। कल अलीगढ़ के इगलास में सपा और रालोद की संयुक्त रैली होने वाली है, ये अहम जानकारी मिल रही है। और एक ही मंच पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दिखाई देने वाले हैं। रैली में दोनों नेता कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इस बात की भी जानकारी है। संयुक्त रैली में पश्चिमी यूपी के कई शहरों से कार्यकर्ता पहुंचेंगे और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस मौके पर ये दोनों नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। साझा ये रैली होगी और माना जा रहा है कि यहां से कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। और चलिए इस बीच आपको देहरादून से एक बड़ी जानकारी दे दें। कांग्रेस में नेताओं की गुटबाजी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस संगठन पर सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है और संगठन का ढांचा सहयोग के बजाय मुंह फेर कर खड़ा हुआ है, ये बात हरीश रावत ने कही है। ट्वीट भी आप उनका देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि जिस समुद्र में तैर रहा है सत्ता ने वहां पर मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव पर बंदिशें लगा रहे हैं। और इस तरीके की टीस लगातार हरीश रावत की पहले भी दिखाई दी है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर आपको बताएं। यूपी में अखिलेश यादव के करीबी सपा नेताओं और उनके सहयोगियों पर आईटी रेड का मामला है और लगातार छापे पड़ते जा रहे हैं और अब तक की छापेमारी और जांच के दौरान 800 करोड़ रुपए की हेराफेरी, आयकर चोरी का पता चला है। आयकर विभाग का दावा है कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के जितने भी नेताओं के यहां छापे पड़े, सभी के यहां से करोड़ों रुपए के कर चोरी और हेराफेरी का पता चला है। इसमें जनेंद्र यादव हैं, राजीव राय हैं, राहुल भसीन और जगत सिंह का नाम भी शामिल है। छापे में मिले दस्तावेजों में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और उनके परिजनों के विदेशी टिकटों के बारे में जानकारी भी मिली है। समाजवादी पार्टी के कुछ अकाउंट के बारे में भी जानकारी मिलने का दावा किया जा रहा है।
जिसे डिलीट करने की कोशिश भी की गई और आयकर विभाग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रहा है, जिसमें इसमें डिलीट किए गए डाटा को वापस लाया जा सके। अखिलेश के करीबी कहे जाने वाले शख्स ने दिल्ली में 2 सेल कंपनी बनाई और शेल कंपनियों में 6-6 करोड़ रुपए की रकम थी। आयकर विभाग को छापे के दौरान इन शेल कंपनियों के एड्रेस फर्जी मिले। अखिलेश के इस करीबी ने नोएडा में एक विवादित जमीन ली और इस जमीन की कागजों में कीमत 92 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि मार्केट कीमत की बात करें, मार्केट वैल्यू की इसकी बात की जाए तो 40 करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यू बताई जा रही है। तो आईटी रेड पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पर निषादों को आरक्षण देने के नाम पर ड्रामा करने का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए आरजेआई को पत्र लिख रही है। सच्चाई ये है कि आरजेआई ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रखा है और इसमें कहा गया है कि सदन से जब तक प्रस्ताव नहीं आता है वो किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं। ये पत्राचार सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो झूठ बोलने की शुरुआत कर दे। राजभर बलिया में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही। सुनते हैं। आरजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहले ही एफिडेविट दे रखा है कि जब तक विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम किसी जाति को किसी श्रेणी में नहीं क्रमबद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की कवायद कर रही है। ये पत्राचार सिर्फ इस नाते कर रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो फिर ये झूठ बोलना शुरू करेंगे कि भाई आचार संहिता लग गई है, आप हमको वोट दीजिए और फिर आगे हम आपको आरक्षण देंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित। डिंपल यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी है। खुद उन्होंने ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। तो कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इसी क्रम में अब देखिए एक के बाद एक संक्रमित लोगों की जानकारी भी मिल रही है और इसी कड़ी में डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी है और उन्होंने लिखा ट्वीट करते हुए कि मैंने कोरोना टेस्ट कराया और इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस वक्त आइसोलेशन में है। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ट्विटर के जरिए उन्होंने जानकारी दी है। ट्वीट करते हुए लिखा कि मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, मैं कोरोना पॉजिटिव निकली हूं, तमाम एहतियात में बरत रही हूं और साथ ही साथ लोगों से भी उन्होंने एहतियात बरतने की अपील की है। डिंपल यादव ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। डिंपल यादव ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, साथ ही साथ उनके संपर्क में आए लोग एहतियात बरतें, इसकी अपील उन्होंने की है। उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नेता अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उन्होंने लिखा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। अपने और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना टेस्ट जल्द से जल्द करवा लें। तो वैक्सीनेटेड भी हैं, फुल्ली वैक्सीनेट हैं और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हालांकि उन्होंने लिखा है कि अभी कोई लक्षण नहीं है। एहतियात के तौर पर, सुरक्षा की दृष्टि के तौर पर मैंने खुद को आइसोलेट किया है। हाल फिलहाल में जिनसे मेरी मुलाकात हुई है वो तमाम लोग एहतियात बरतें और अपना टेस्ट भी करवा लें। इस बात की अपील उन्होंने अपने ट्वीट में की है। तो डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई और ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि मैंने अपना टेस्ट करवाया और मैं पॉजिटिव पाई गई हूं। हालांकि खुद को उन्होंने आइसोलेट कर लिया है। साथ ही साथ
उन्होंने अपील भी की है कि हाल फिलहाल में जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है वो तमाम लोग अपना टेस्ट कराएं, एहतियात बरतें। जानकारी इस बात की भी उन्होंने अपने ट्वीट में दी है कि वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। हालांकि लक्षण कोई नहीं है, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव है।